तो आज मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से जो है वीडियो बनाई है। इसमें मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, तो इसके चक्कर में मैंने क्वेश्चन पहले ही रख लिया है यहाँ पर। तो अब सीधे आंसर के बात करेंगे और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मेन मेन चीज़ें हैं। तो आज यहाँ पर है, देखो, नदी संगम संगम के पास स्थित नगर और मंदिर ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा और सरस्वती नदी संगम पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा और सरस्वती नदी संगम पर, पहले तो ये होता कहाँ पर है, ये नदी संगम है चमोली में होता है, और इसके पास जो जगह स्थित है उसे कहते हैं केशव प्रयाग। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे 3 प्रयागों के नाम दिए थे और चौथा लिखा था केशव प्रयाग, और ऊपर लिखा था कि कौन सा इनमें पंच प्रयाग में नहीं है। तो केशव प्रयाग जो है पंच प्रयाग में नहीं आता है। ठीक, पंच प्रयागों के नाम मैंने पहली वीडियो में बता रखे हैं इससे, तो वो देख लेना, वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कौन सी नदी मिलती है, किसके साथ मिलती है और कहाँ पर प्रयाग बनते हैं। और अगर लास्ट में टाइम लगा तो इसमें भी बता दूंगा, लेकिन वैसे जो पंच प्रयाग है वो याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है, ये 5 प्रयाग हैं। ठीक हो गया, इनकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा बाद में, फिलहाल आगे देख लेते हैं। तो अलकनंदा और ऋषिगंगा सेकंड इसके संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और ऋषिगंगा के पास जो जगह स्थित है वो सभी को पता है, वो है बद्रीनाथ। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, चमोली में है। अलकनंदा और हेमगंगा का संगम होता है, ये भी चमोली में ही होता है, गोविंद घाट जगह है। ठीक हो गया, चमोली में ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं अलकनंदा। यहाँ पर देखो विष्णु गंगा लिखा हुआ है, इसका मैं भी तुम्हें बताता हूँ क्या कारण है। अलकनंदा या विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, तो ये बन गया एक प्रयाग। ठीक है, और पंच प्रयागों में मतलब ये काउंट होता है। तो ये जो नदी है धौली गंगा, इसको भी ध्यान में रख लेना, यहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। अब इसलिए नहीं बन रहा है कि विष्णु गंगा मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, नाम भले ही किसी पर भी रख दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो विष्णु गंगा है ये अलकनंदा ही है। अब ये अलकनंदा कैसे है देखो, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये है एक नदी जो कि है अलकनंदा। ठीक, और यहाँ से इसमें नदियाँ मिलती हैं, 1 2 3 4 और 5वीं ऐसे मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ से आगे इसे कहते हैं गंगा। तो ये जगह कौन सी होगी, ये होगी देवप्रयाग। ठीक हो गया। अब इसमें जो नदियाँ मिलती हैं देखो, अलकनंदा जब यहाँ से निकलती है सतोपंथ से, तो इस समय इसका नाम कहते हैं विष्णुगाड़, विष्णुगाड़ या विष्णुगंगा। ठीक है, विष्णुगंगा इसमें लिखा हुआ है ना, विष्णुगंगा लिखा हुआ है। तो ये है वो नदी, अलकनंदा जब यहाँ से निकल रही है। अब जब यहाँ पर पहले पॉइंट पर मिला जहाँ पर एक प्रयाग बना, और इस समय इसमें मिलती है धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग बन गया यहाँ पर विष्णु प्रयाग। तो इसके बाद अब इसे अलकनंदा कहने लगते हैं, तो यहाँ से आगे को ये अलकनंदा नाम से ही जाती है। तो अब बाकी की जो नदियां हैं, कई बार अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर लिखा आता है तब भी विष्णुगाड़ ही होगा, विष्णु प्रयाग ही होगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो आगे को तो फिर इसको अलकनंदा ही कहते हैं। तो इसके बाद जितनी भी नदियां हैं ये सारी अलकनंदा के साथ ही कंबाइन होती हैं, और ये है भागीरथी। ठीक हो गया, और ये अलकनंदा यहाँ से आ गई और यहाँ से आ गई भागीरथी, दोनों मिलते हैं देवप्रयाग के पास, ये लास्ट वाला पंचप्रयाग है। और इनका अगर सीरियल देखा जाए तो इस तरीके से होता है, ये है नंदाकिनी नदी। ठीक है, और यह है पिंडार नदी या पिंडर भी कहते हैं, और यह है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से प्रयाग बनेंगे, तो प्रयागों को मैं थोड़ा अलग रंग से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो नंदाकिनी अलकनंदा से देखो धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है, या विष्णुगाड़ उस समय इसका नाम है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग बनाते हैं। फिर अलकनंदा इसका नाम पड़ गया,
तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पिंडार नदी और अलकनंदा ये मिलकर के कर्णप्रयाग बनाते हैं। उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा ये मिलकर के रुद्रप्रयाग बनाते हैं। इसका तो नाम भूलना भूलना मतलब वैसे भी बहुत टफ है, क्योंकि मंदाकिनी नदी के बारे में बहुत अच्छे से पता है हमको 2013 के बाद से, जब जून के महीने में 14 जून के अराउंड वो घटना हुई थी केदारनाथ में, जो बाढ़ आ गई थी, तो वो यही नदी थी जिसमें आई हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग, और यहीं केदारनाथ भी है, सभी को पता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सब नदियां मिलके लास्ट में, इस नदी का नाम तो रहता अलकनंदा ही है, तो ये अलकनंदा और भगीरथी मिलके देवप्रयाग के पास ये गंगा के नाम से आगे बहते हैं। इस तरीके से ये है। और शॉर्टकट अगर इनका कुछ बताऊं तो जैसे मैंने याद किया हो, तो मैंने बिनसर महादेव है, बिनसर देव कह सकते हैं उसको, तो मैंने बिनकर इसको याद किया हुआ है, बिनकर देव, ठीक हो गया। बिनकर विष्णु, ये मतलब विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इस तरीके से मैंने याद किया। और नदियां याद करना इसमें टफ नहीं है। तो विष्णु प्रयाग के पास एक तो विष्णु गंगा हो गई, यानी कि अलकनंदा ही रहेगी, और दूसरी इसमें मिलती है धौली गंगा, बस यहाँ पर याद करना। बाकी नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, और एक कर्ण प्रयाग में पिंडार। दो नदियों के नाम थोड़ा अलग है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है और सबको पता है, और देव प्रयाग में ये आपस में मिल जाते हैं। फिर भी अगर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में, बिनकर याद नहीं हो रहा तो दिनकर याद कर लो, दिनकर से बना लो रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और वहाँ से भी अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर एक ट्रिक और है इसकी, वो है कुछ इस तरीके से है, धोबी नाना पकाए मेरा, यहाँ पर भात था पर इसको भाद आपको करना पड़ेगा, वरना इस वाले को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नदी के साथ आप याद कर सकते हो ऐसे। तो इसमें क्या है, जो पहला शब्द है वो नदी को बता रहा है, दूसरा शब्द कौन सा प्रयाग बन रहा है उसको बता रहा है, लेटर मतलब, ठीक। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। तो ये जो धोबी है, धोबी का ध से क्या है, धौली गंगा, और बी से बन गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। बाकी एक नदी तो अलकनंदा है, उतना तो याद रख लो। इसके पहले न से है, इसमें तो दोनों बराबर ही हैं, तो पहला इसमें नंदाकिनी नदी, फिर बन गया नंद प्रयाग, ठीक है। यहाँ पर पिंडार नदी बन गया कर्णप्रयाग, यहाँ पर मंदाकिनी नदी बन गया रुद्रप्रयाग, और इसको भात को अगर भात करोगे तो फिर ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाएंगे देवप्रयाग। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, तरीके अपने अपने अलग होते हैं, तो किसी दूसरे के तरीके से मतलब याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरीके की कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक हो गया। तो अब फटाफट से कर लेते हैं। अब मैंने मोस्टली सभी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं जो कन्फ्यूजिंग वाली थी। तो अलकनंदा यानी जिसे विष्णु गंगा कहते हैं बता दिया मैंने, और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम पर पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है, तो विष्णु प्रयाग स्थित है यहाँ पर, विष्णु प्रयाग, ठीक हो गया। उसके बाद अगला है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, तो ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम भी गोविंद घाट में ही होता है, गोविंद घाट, ठीक है। इस तरीके की एक मैं पूरी कहोगे अगर कमेंट करोगे तो मैं ये सारी जो अलग अलग गंगा करके ना, जैसे लक्ष्मण गंगा है, इधर देखो अपना गरुड़ गंगा है, कल्प गंगा है, जाड़ गंगा है, और बहुत सारे हैं, तो आकाश गंगा है, इन सब, गोरी गंगा, काली गंगा, इन सब के, राम गंगा, सबके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी नदी का ही नाम है ये। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो हम दूसरे नाम से जानते हैं, तो ये वाली बात है। अब जैसे विष्णु गंगा अलकनंदा ही है, लेकिन किसी को पता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है, तो ये मैंने बता ही रखा है थोड़ी देर पहले, नंद प्रयाग, मुझे लगता है इसको इनको भूलोगे तुम। अलकनंदा और पिंडार, पिंडार को देखो कर्ण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ण प्रयाग है, तुम उस तरीके से भी याद कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है रुद्रप्रयाग, ये तो मैंने सब बता ही दी हैं, तो इससे जल्दी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ नीचे देखो अलकनंदा और भगीरथी, इनको बहु और सास भी कहते हैं, तो इसके संगम पर स्थित है, ये देवप्रयाग हो गया, ठीक है। सारे प्रयाग आगे लपेटे में ना। अब उसके बाद बात करेंगे जो दूसरी चीज़ें हैं, तो इसके बीच में एक छूट गया था,
अलकनंदा और खांडव गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और खांडव गंगा यहाँ पर शिवप्रयाग है, पौड़ी में। शिवप्रयाग पौड़ी, ये मतलब पौड़ी में मिलते हैं, मेन चीज ये है यहाँ पर देखने वाली, ठीक है ना। उसके बाद है अलकनंदा और कल्प गंगा के संगम पर स्थित है। तो ये एक जगह है हेलंग करके, हेलंग ये है यहाँ पर। और हेलंग अगर वैसे मतलब इसका दूसरा नाम भी है हेलंग का, इसको तिरपणी भी कहते हैं, तिरपणी। और ये भी चमोली में ही है। ठीक हो गया। उसके बाद है अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो इसका तुमने नाम सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, पैनखंडा कहते हैं, ये चमोली में जगह है, ठीक है। तो ये स्थित है, पैनखंडा का नाम सुना भी होगा, जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी ना, तो बहुत बार इसका प्रयाग आता है। अलकनंदा और ढूंढी नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर ढूंढी प्रयाग हो गया, ढूंढी प्रयाग कि ये सब मतलब प्रयाग लगा रखा है नाम से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रयागों में आएंगे। तो पंच प्रयाग मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए हैं। ठीक हो गया। टिहरी में है, टिहरी में है ये ढूंढी प्रयाग। उसके अलावा भागीरथी और आकाश गंगा के संगम पर स्थित है। तो ये है तुम्हारा गोमुख, गोमुख उत्तरकाशी में है, सबको पता है। यहाँ पर भी दो नदियां मिलती हैं गोमुख के पास में भी, जहाँ से मतलब भागीरथी निकलती है ना ये। उसके बाद है भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर स्थित है, यह है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है। देखो गोमुख से गंगा निकलती है, थोड़ा सा आगे आके गंगोत्री करके जगह है। ठीक हो गया ना। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में काउंट होता है। तो वहाँ पर जो केदार गंगा है वो मिल जाती है भागीरथी में। उसके बाद है भागीरथी और जानवी, जानवी को जाड़ गंगा भी कहते हैं। तो भागीरथी और जानवी के संगम पे एक बड़ी फेमस जगह है उत्तरकाशी में, जिसका नाम है लंका। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा करने से थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जा रही हैं। ठीक है, एक बार मैं देखूं जरा चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं नहीं कर रही। ठीक है, सही चल रहा है अभी तक तो हिसाब किताब अपना, जो भी पढ़ा है उतना तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। उसके बाद करते हैं भागीरथी और जलंधरी नदी संगम होता है। तो भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम है, बड़ी फेमस जगह है यहाँ पर भी, और उत्तरकाशी में है ये। तो ये जगह है हर्षिल, सुना होगा नाम जहाँ तक है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं भागीरथी और खीर गंगा नदी का संगम होता है। तो ये भी उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, ये धराली के निकट होता है, एक धराली करके जगह है वहाँ पर। ठीक है, धराली के पास में। उसके बाद है यहाँ पर देखो कैसी कैसी नदियाँ हैं। ठीक है, भागीरथी और ये एक तरीके से कहा जाए तो ना, जो भागीरथी की मतलब अगर तुम्हें नदी तंत्र जब पढ़ोगे तो सबकी सहायक नदियाँ पढ़नी पड़ती हैं, तो ये छोटी मोटी सब जो है ये सहायक नदियों में ही काउंट होंगी, क्योंकि ये भागीरथी में ही मिलते हुए जा रही हैं। तो भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम होता है, उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, मुखवा जगह है उसके पास में होता है, मुखवा के निकट। फिर है भागीरथी और वरुणा नदी का संगम होता है। तो भागीरथी और वरुणा नदी का संगम होता है उत्तरकाशी के पास में। ठीक हो गया, उत्तरकाशी का जो नगर है वहां पर होता है, मतलब वरुणा नदी। और उत्तरकाशी तो जिला भी है ना, और उत्तरकाशी फिर एक अंदर शहर भी है, जैसे नैनीताल जिला है और उसके अंदर नैनीताल जगह है। तो ऐसे उत्तरकाशी जिले के अंदर जो उत्तरकाशी नगर है मेन, उसके पास में होता है भागीरथी और वरुणा नदी का संगम। उसके बाद बात कर लेते हैं भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम स्थित है। तो ये थोड़ा सा जरूरी है, यह है गणेश प्रयाग। और ये गणेश प्रयाग कौन सी जगह है? ये काफ़ी एक फेमस जगह कह सकते हो उसको, क्योंकि ये थी पुरानी टिहरी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुरानी टिहरी का जो है नाम क्या था पहले, तो उसका नाम था गणेश प्रयाग।
ठीक है, अभी क्या हो गया कि नई टिहरी बसी है और जो पुरानी टिहरी है वो उस डैम के अंदर डूब चुकी है। यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है। उसके बाद आ गया, पांचवा हो गया ना ये, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम। उसके बाद है गंगा व नयार नदी का संगम। नयार का नाम है, नवाल का भी कहते हैं इसको, तो ये भी है, इंद्रप्रयाग कहते हैं जगह का नाम। ठीक हो गया, सारी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ कुछ हैं मतलब पेपरों में पूछे जाने लायक, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कब अगली बार में मतलब पूछ दे। तो ये इंद्रप्रयाग जगह है, नयार नदी जहाँ पर मिलती है गंगा के साथ। फिर उसके बाद है पश्चिमी और जो पूर्वी नयार नदियाँ हैं इनका संगम होता है, तो ये भी पौड़ी में ही होता है। पश्चिमी और पूर्वी नयार का संगम पौड़ी में जगह है एक, सतपुला करके। ठीक है, उसके बाद गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखना। यह है ऋषिकेश। ऋषिकेश है गंगा और चंद्रभागा की। उसके अलावा है पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा का संगम होता है। तो पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा का संगम होता है गमसाली में। नाम तो सुना ही होगा, गमसाली। ठीक है, ये भी है चमोली में। उसके अलावा है पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा। ऋषिगंगा फर्स्ट, ऋषिगंगा सेकंड के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। तो ऋषिगंगा फर्स्ट है, इसी को कहते हैं स्वर्ण गंगा। तो ये यहाँ पर मतलब चमोली में रैनी के पास मिलता है। और इसी एग्जैक्ट अगर जगह की बात करें तो उसको ऋषि प्रयाग कहते हैं। प्रयाग नाम के बहुत सारे मिल रहे होंगे यहाँ पर, है ना, तो ये काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद है मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, शीरगंगा और स्वर्ण गौरी नदी संगम पर स्थित है। तो आदि तो इसमें अदृश्य हैं, अदृश्य मधुगंगा, बाकी शीरगंगा, स्वर्ण गौरी नदी, ये सब है। मेन यहाँ पर देखो मंदाकिनी का ध्यान रखो। मंदाकिनी के किनारे है केदारनाथ, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ और भी हैं कुछ जिनका नाम कुछ इस तरीके से है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मतलब बहती है, या इसके किनारे कौन सी फेमस जगह है। तो केदारनाथ है, तो इसीलिए बेटर है कि अगर याद कर लो तो। उसके बाद है मंदाकिनी और धूलगाड़। तो धूलगाड़ तो भाई अगस्त मुनि है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगस्त मुनि काफ़ी फेमस जगह है। ठीक हो गया, अगस्त मुनि कहाँ पर है ये? अगस्त मुनि है रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं मंदाकिनी और अल शतरंगिणी नदी। ठीक है, मंदाकिनी और अल शतरंगिणी नदी के संगम पर स्थित जगह है। सूर्यप्रयाग है, ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। सूर्यप्रयाग, सूर्यप्रयाग है कहाँ पर है ये? है रुद्रप्रयाग के अंदर। उसके बाद है मंदाकिनी और सोनगंगा संगम पर स्थित है। तो सोनगंगा है तो सोनप्रयाग हो गया, और सोनप्रयाग भी तुम्हें पता ही होगा रुद्रप्रयाग के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो काली गंगा आ गया ना, थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था काली गंगा गौरी गंगा। तो मंदाकिनी और काली गंगा के किनारे पर स्थित है। पहले तो ये बताओ है कहाँ पर? ये रुद्रप्रयाग में ही है। कोटि प्रयाग इसको कहते हैं, करोड़ों प्रयागों के बराबर पुण्य देने वाला। लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, फिर मैं तो कभी गया नहीं इधर। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा मिटा भी देता हूँ बाकियों को। कोटि प्रयाग के अलावा हो गया दारमा और लस्सर यांगटी। ये बताना मुझे किसकी जो है सहायक नदियाँ, कमेंट करके, ठीक है ना। इन नदी का संगम होता है। तो लस्सर यांगटी और दारमा का होता है पिथौरागढ़ में होगा, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, और जगह का नाम है टिडांग।
कहाँ पर होता है भी अगर ध्यान रहे तो जगह थोड़ा सा आइडिया लगाने में फिर बेटर रहता है। उसके अलावा है गौरी गंगा और मंदकनिया नदी का संगम है, तो ये इसने गलत लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मंदाकिनी होना चाहिए था ये, क्योंकि ऐसी तो कोई नदी मुझे ध्यान है नहीं। तो इसके संगम पर स्थित है मंदकन्या। मंदकन्या नहीं है भैया, ठीक है, या ये नाला टाइप का होगा कोई जिसका उतना ज़्यादा होगा नहीं। मदनकोट जगह का नाम है और ये भी पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। जौहार घाटी जो नाम सुना होगा आपने, वहीं वहीं है ये। उसके बाद बात करते हैं काली और कुटियांगटी, ठीक है, ये काफ़ी फेमस जगह है। कुटियांगटी बताना किसकी सहायक नदी है, जिसके साथ मिल रही मोस्टली उसी की होती है। तो कुटियांगटी कहाँ पर मिलती है, पहली चीज़ तो ये है जगह का नाम रहेगा पिथौरागढ़, ठीक है। और गुंजी, ये भी नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, बहुत लोगों ने सुना होगा। और उसके बाद बात करते हैं, गुंजी पिथौरागढ़ में है तो वहाँ ये मिलती है कुटियांगटी और काली नदी। उसके बाद है गोरी और काली शारदा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसा लगता है, मतलब गोरी और काली शारदा कहने में ना अलग जैसा फील आता है। तो गोरी और काली शारदा नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा मेला भी लगता है एक बहुत फेमस, ठीक हो गया। और ये कहाँ पर है, बिल्कुल पिथौरागढ़ में ही है, ये भी मेला लगता है यहाँ पर तगड़ा वाला जौल जीबी का। तो इतने निपटे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। तो भाई देखो, सरस्वती नदी तो अदृश्य है, तो तुम्हें मेनली यही ध्यान रखना है सरयू और गोमती के संगम पर कौन सी जगह है, काफ़ी फेमस है बागेश्वर, ठीक। उसके बाद फिर ये शुरू हो गए हैं देखो इनकी मतलब सहायक नदियाँ, तो इनने सहायक नदियों को लेते हुए ही क्वेश्चन बना रखे हैं मेनली, ठीक हो गया। सरयू और खीरगंगा संगम पर स्थित है, तो यह है कपकोट, बागेश्वर में ही है, ठीक। कपकोट। उसके बाद है गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये काफ़ी फेमस जगह है, सुना ही होगा तुमने ये भी, बैजनाथ, बागेश्वर में ही है, ठीक। और गोमती और गरुड़ गंगा का मैंने बता दिया है ना, गोमती और गरुड़ गंगा हो गया। उसके बाद है काली व कटी पानी गाड़, इनके संगम पर स्थित है। तो काली और कटी पानी गाड़, पहले तो ये देख लो, काली नदी की बात आ रही है, मोस्टली पिथौरागढ़ में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। और पिथौरागढ़ में जो जगह है उसका नाम है तालेश्वर। तालेश्वर से एक ताम्रपत्र भी मिला है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और मानवाकृतियाँ वगैरह मिली हैं, तो धातुकालीन वाले जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र वगैरह। उसके बाद है काली और कटी पानी कर दिया। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर स्थित है, तो ये रामगंगा नदी है और इसके संगम पर स्थित है रामेश्वर। रामेश्वर जगह है पिथौरागढ़ में, ये स्थित है। उसके बाद है, ये तो बहुत फेमस जगह है भाई, इसको तो मैंने कल भी तुम्हें बताया ही था, काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। तो ये पंचेश्वर जगह है, और जहाँ पर परियोजना भी चल रही है, पंचेश्वर बांध जो बन रहा है नेपाल और अपना भारत के बीच में, समझ लो, मतलब उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, तो उससे नेपाल को भी काफ़ी फायदा ही होने वाला है, काफ़ी बड़ी परियोजना ये है। उसके बाद बात करते हैं काली और लोहावती नदी। तो लोहावती नदी चंपावत में, गढ़मुक्तेश्वर जगह है, यहाँ पर ये मिल जाते हैं।
उसके बाद है लधिया। लधिया नदी के बारे में मैंने पहले ही बताया था तुमको, लास्ट नदी है जो कोसी में मिलती है। तो लधिया मतलब कोसी की लास्ट सहायक नदी उत्तराखंड में। तो लधिया और राटिया नदी के संगम पर स्थित है। ये भी काफ़ी फेमस जगह है। मीठा रीठा तुमने नाम सुना होगा, मीठा रीठा साहिब। यहाँ पर जो रीठा होता है, कहते हैं कि मतलब वो खाने में उनका स्वाद जो है मीठा रहता है, इसीलिए इसे मीठा रीठा कहते हैं। उसके अलावा भाई ये भी काफ़ी फेमस है। लाधिया राटिया के बाद कोसी और गरुड़ गंगा। तो ये कौसानी हो गया। कौसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में है। कोसी और गरुड़ गंगा, ठीक है। उसके बाद है देखो रुपिन सुपिन नदियों के बारे में तो नाम तो तुमने सुना ही होगा। और रुपिन सुपिन जो नदियां हैं ये मिलती हैं उत्तरकाशी में। जो एग्जैक्ट जगह का नाम है वो है नेटवाड़, जहाँ पर ये मिलती हैं। उसके बाद है यमुना और हिरण्यबाहु के संगम पर स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लो इसको भी। एक तो नदी का नाम बड़ा अटपटा सा है, ऊपर से जो जगह है ये भी काफ़ी फेमस है, हरसाली। ठीक हो गया। और उत्तरकाशी में ही ये भी होने वाली है। यमुना और हनुमान गंगा का संगम होता है हनुमान चट्टी। फेमस जगह है हनुमान चट्टी। नहीं सुना है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उत्तरकाशी में ही है। और जो ये खरसाली है, खरसाली के ही निकट है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ये। खरसाली के निकट, खरसाली ऐसे लिखते हैं, ये वाला स होता है। खरसाली के निकट, ठीक है, उत्तरकाशी में। ठीक। उसके बाद बात करते हैं यमुना और रिखवाड़ नदी, इसके संगम पर ये भी फेमस जगह है, नाम सुना ही होगा, देहरादून में, लाखा मंडल। तो ये यमुना तो है ही क्योंकि देहरादून में बहती है। तो देखो कहाँ से बहती है अगर तुमको पाथ याद रहेगा, जो मैं बताऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। अभी ये सिर्फ इम्पोर्टेंट रिवीजन चल रहे हैं। तो नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तो पूरा कौन सी, अगर तुमको इसकी सहायक नदियों का पता चल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पर मिल रही हैं, सीधी बात है ये। उसके बाद है लाखा मंडल हो गया। और टॉस नदी, टॉस नदी मिलती है, ये भी देहरादून में मिलती है। कहाँ पर? डाक पत्थर के पास, डाक पत्थर के पास यमुना और टॉस। ठीक हो गया। उसके बाद है यमुना और टॉस। उसके बाद है टॉस और पाबर नदी। ये सब छोटी मोटी नदियाँ हैं, मतलब यहाँ पर सबको नदियाँ वगैरह लिखा हुआ है, कुछ कुछ इसमें काफ़ी छोटी होती हैं। तो ये सब ये मिलती है, सॉरी डाक पत्थर पे नहीं। ये पाबर नदी मिलती है थोड़ा सा नॉर्थ की साइड को, चकराता के, ठीक है ना। तो चकराता से उत्तर ही इसने लिखा हुआ है, चकराता से उत्तर की तरफ, देहरादून में ही है, ठीक, पाबर नदी। उसके बाद है जटागंगा और दूधगंगा का संगम होता है। तो जटागंगा और दूधगंगा का संगम कहाँ पर होता है? ये होता है जागेश्वर। मंदिरों का काफ़ी बड़ा एक समूह है वहाँ पर। तो ये है अल्मोड़ा, ठीक। ये देखना गूगल करके, तो काफ़ी एक अच्छा मतलब मंदिरों का यहाँ पर समूह है। उसके बाद है पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी। तो गगास नदी के वहाँ पर है भिकियासैंण। भिकियासैंण ये भी तुमने नाम सुना ही होगा क्योंकि पास में ही है गैरसैंण। और गैरसैंण क्या है वो तुम्हें पता ही है। तो ये कहाँ पर हो गया? चमोली, ठीक है। भिकियासैंण मतलब, नहीं सॉरी गाइज, भिकियासैंण नहीं है वो, क्योंकि अल्मोड़ा में है ना, चमोली में नहीं है। ये तो अल्मोड़ा वाली नदी है, रामगंगा और गगास। तो ये है अल्मोड़ा में भिकियासैंण, ठीक है। उसका नाम था भराड़ीसैंण, वो मैं भूल गया था, भिकियासैंण। भिकियासैंण है अल्मोड़ा में, वो भराड़ीसैंण है, भराड़ीसैंण। तो वहाँ पर बताना, जो वहाँ पर कौन सी दो नदियों का संगम होता है ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर भिकियाशैन है, ये अल्मोड़ा में है। इसी तरीके से कभी कभी गलतियाँ तुमसे भी हो जाती होंगी, चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है ना, नाम एक जैसे मिलते हुए लगते हैं तो। उसके बाद है सुरभि नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी के नदी संगम पर स्थित है। तो ये भी मतलब एक अच्छा खासा मंदिर है अल्मोड़ा में ही, विभांडेश्वर मंदिर, विभांडेश्वर महादेव कहते हैं इसको, विभांडेश्वर मंदिर है यहाँ पर अल्मोड़ा में। ठीक, ये है सुरभि नंदिनी और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित। उसके बाद है पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गौला नदी के, गौला को गार्गी भी कहते हैं। तो पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गौला नदी के संगम पर स्थित है। तो यह है रानीबाग। रानीबाग कहाँ पर है? हल्द्वानी। HMT का एक कारखाना भी हुआ करता था यहाँ पर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का। ठीक है, और रानीबाग में जिया रानी का जागर लगता है। ठीक है, जिया रानी नहीं कहते हैं, रानीबाग बनाया, और रानी खेत जो है वो भी जिया रानी ने ही बसाया हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो पिथौरा शाही थे, जिनके नाम पर पिथौरागढ़ रखा हुआ है, उनकी पत्नी थी। ठीक हो गया, इनके जागर वगैरह लगते हैं जिया रानी के। इतना हो गया, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना सफिशेंट है, क्योंकि वीडियो ये जो है लंबी हो जाएगी वरना। तो ठीक है, अगला बाकी आगे फिर देखेंगे दूसरे में।